आज हम नव विलासन में थे, सातवें विलास को भाव विवेचन यहाँ कुंज में आपके सामने ही खड़े होके कर रहे हैं। सातों विलास कियो श्यामाजू, गहवर वन में मतोजू कीन। श्री स्वामिनी जी जो हैं, श्री श्यामाजू हैं, उनने सातवां विलास गहबर वन में कियो है। गहबर को मतलब होए जो बहुत ज्यादा घनो है, ऐसो वन। और गहबर वन कहाँ है? बरसाने में। लाडली जी को जो महल है ना, वहाँ के पास ही है गहबर वन। तो श्री स्वामिनी जी ने सातवां विलास गहबर वन में कियो, माने घने वन में कियो, या बरसाने के व गहबर वन में कियो। मतो जूकीन, उनने मतो विचारो अपनो मानस बनायो कि मुए सातवां विलास जो है वो गहबर वन में करना है। मुख्य कृष्णावती सहचरी, लघु लाघव अति ही प्रवीण। और यह सातवें विलास की जो सहचरी है, जो मुख्य सखी है, वो है कृष्णावती। तो कृष्णावती जो मुख्य सखी है, वाको लेके स्वामिनी जी चली है सातवें विलास में। और सहचरी लघु लाघव अति ही प्रवीण, और वो लाघव के हैं बहुत त्वरित गति ते, बहुत शीघ्रता ते जो कार्य करे, वाको लाघव के हैं। तो ये जो कृष्णावती जो है, ये काई भी कार्य को करवे में बड़े भारी प्रवीण है। और लाघव माने वाकी क्रिया जो है वो बड़ी तीव्र है, वो क्रिया बहुत जल्दी की है। किसी काई भी कार्य को स्वामिनी जी को एक इशारा पाते ही और बड़े लाघव तरीका से बड़े जल्दी वो कर दे। वन देवी है गुंजा कुंजा, पुहपन गुही सुमाल। और वह सातवें विलास की जो वन देवी है, वहाँ की काजें स्वामिनी जी ने और उनकी सखीन ने गुंजा की और कुंजा की, और पुहपन कहें पुष्पन थे। ये ब्रजभाषा को शब्द है, पुष्प को पुहप कहें, तो पुहपन गुही सुमाल। तो उन सखीन ने, उन सातवें विलास की जो कृष्णावती जाकी मुख्य सखी हैं, वहाँ के संग की सब सखीन ने कुंजा की और गुंजा की पुष्प जो हैं, उनकी माला जो है गुही सुमाल, सुमाल सु कहें अच्छे थे, तो उनने बहुत सुंदर बड़ी अच्छी माला जो है वो गुही लई है। गुही लई है मतलब वो बना लई है, पो लई है, पिरो लई है। और चंद्रावली प्रमुदित बिहसत मुख जैसे मुनिया लाल। और चंद्रावली जो है वो बड़ी भारी प्रसन्न हो रही है यहाँ सातवें विलास के अवसर पे। चंद्रावली प्रमुदित, प्रमुदित के बहुत ज्यादा मुदित, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। बिहसत, और बड़े बिहस रही है, बड़ी मुस्कुरा रही है। कैसे? जैसे मुनिया लाल, जैसे लाल मुनि। लाल मुनिया कौन हुए? एक बरसात के समय पे एक छोटो सो कीड़ा हुए, जाको लाल रंग हुए जाते कहें लाल मुनि। ये अपने श्रावण के जो हिंडोरा हुए ना, हिंडोरा के पतन में लाल मुनिन की, और ये जन्माष्टमी की बधाई में बड़ो आवे, तो वो जो ऐसी वो, और ये प्रसन्नता को सूचक है, ये मंगल को सूचक है। तो ये जो चंद्रावली जो है वो सातवें विलास में इतनी अत्यधिक प्रसन्न हो रही है कि हरिराय महाप्रभु जी कहें कि वो लाल मुनीन की तरह शोभायमान हो रही है, लाल मुनियान की तरह शोभायमान हो रही है। रचियो खेल देवी ढिंग युवती, कोक कला मनोज। और देवी के ढिंग जाके उन स्वामिनी जी ने और उनकी सखी ने खेल रचो है, बड़ो सुंदर। ढिंग कहें पास थी, ब्रजभाषा को शब्द ढिंग, ये ठेठ ब्रजभाषा को शब्द है। तो युवती ने वहाँ देवी के ढिंग जाए के और बड़ो सुंदर खेल रचोए। और कोक कला मनोज, मनोज कहें कामदेव थे, तो जो कामदेव को भी मोहित करवे वारो जो खेल है, या कामदेव को भी मोहित करवे बारी उनकी जो छवि है, ऐसी छवि को लेके और उनने बंदेवी के वहाँ स्थल पे जाके बड़ा सुंदर खेल रचो है। को कला मनोज और अति आवेश भय अवलोक प्रगटे मदन सरोज। वाई समय कहा है गया है कि जब उन सखीन को कामदेव को भी मोहित करवे बारे खेल को रचते भये ठाकुर जी ने देखो है, तो
ठाकुर जी अति आवेश में आ गए। ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाए। अति आवेश भय अवलोकत, वह खेल को, वह सखीन के स्वामिनी जी के खेल को लख के ठाकुर जी इतने आवेश में आए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने आप को वहाँ ठहरा नहीं पाए। तो अति आवेश भय अवलोकत और प्रगटे मदन सरोज, छुप रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन स्वामिनी जी और सखीन के या कामदेव को भी मोहित करने वाले खेल को देख के और वो प्रगट गए। कौन? मदन सरोज। मदन के में कामदेव थे, कामदेव को भी मोहित करने वाले ठाकुर जी प्रकट है गए। को भुजधर कर चरण उर को अंग अंग मिलाए। और ठाकुर जी और स्वामिनी जी और सखी जो हैं, अब जो अंतरंग विहार की जो लीलाएं वहां में प्रवेश कर रही हैं, तो को भुजधर, काई ने दूसरे के ऊपर भुज धर रखी है, अपनी भुजा जो है वो कंधा पे धर रखी है। कर चरण, और काई ने चरणन पे कर माने हाथ रख रखे हैं, चरणन को दबाने की जो लीला है वाको वर्णन रह रहे हो। और उर को, काई ने हृदय जो है वाकू हृदय ते मिला रखो है, हृदय पे हस्त रख रखे हैं। को अंग अंग मिलाए, और काई ने अंग और प्रत्यंग जो हैं उनको मिला लियो है। फिर कुंवर किशोर किशोरी रसिक मणि दास रसिक दुलराय। कुंवर किशोर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कुंवर किशोर हैं, और किशोरी जो हैं ये दोनों नित्य विहार की आनंद की लीला में बड़े भारी निमग्न हैं। और रसिक मणि, ये रसिक मणि हैं, रसिकन के मणि हैं, रसिकन के सिरमौर हैं। दास रसिक दुलराय, और रसिक दास जी जो हैं, जो हरिराय महाप्रभु जी जो हैं, वो यहाँ अंतरंग विहार की लीला को देख के बड़े भारी उनको दुलरा रहे हैं, उनको बड़े भारी बलिहारी जा रहे हैं, बड़ा आनंद के संग उनको निहार रहे हैं। सातो विलास कियो श्यामाजू, गहबर वन में मतो जू की।